चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का वसंत एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नितिन कुमार चारी और आज हम न्यूट्रिशन के अंतर्गत कवर करने वाले हैं विटामिन को। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर मानव पोषण, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है आज विटामिन। ठीक है, इसके पहले पोषण से संबंधित लगभग 3 लेक्चर आपको दे दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उन लेक्चर को नहीं पढ़ा गया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहले आप वो अध्ययन करें, जिसके बाद आपको इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, और अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मानव पोषण। मानव पोषण के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थ कहा जाता है, और पोषक पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि पदार्थों को ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ शरीर की जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम पानी को भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके पहले के जो लेक्चर हैं, सबसे फर्स्ट लेक्चर जो पोषण के अंतर्गत हमने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित था उसको कवर किया। फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर के अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया। तीसरे लेक्चर के अंतर्गत हमने प्रोटीन और वसा को पढ़ा। आज जो हमारा लेक्चर है चौथा, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा के बाद पढ़ा जाना है विटामिन। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगर मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न 3 नंबर में लिखने को आता है तो आप सीधा लिखेंगे विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनसे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, यानी कि ये ऊर्जा उत्पन्न करने वाले स्रोत नहीं है, परंतु शरीर की उपापचयी क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही हैं, जो उपापचयी क्रियाओं के रूप में हम देखते हैं, इन सब को नियंत्रित करना या इनमें मुख्य सहायक भूमिका निभाना विटामिन का कार्य होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है। यानी कि जितने भी विटामिन हैं मुख्य रूप से कौन कौन से हैं आपके? ए, बी, सी, डी, ई और के, मुख्य रूप से ये विटामिन है। इनमें से विटामिन बी जो है उसके कई कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B6, B5, इस तरह से कई विटामिन होते हैं। इन सभी विटामिन में से आपका ये जो विटामिन डी है और विटामिन के, इन दोनों विटामिन के बारे में बताया जा रहा है कि इनका संश्लेषण जो है मानव शरीर में हो जाता है, यानी हमारा शरीर जो है इन विटामिन का निर्माण कर लेता है। इसके अलावा जो विटामिन बच गए हैं आपके, वो कौन कौन से हैं? वो है आपका ए, बी, सी और ई। ये 3-4 विटामिन जो हैं इनका हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषण नहीं किया जा रहा है, तो फिर इनकी आवश्यकता कैसे पूरी होगी? भोजन के द्वारा होगी। अन्य विटामिन का संश्लेषण शरीर में नहीं होता, फलस्वरूप इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी और ई। ये कुछ विटामिन हैं जिनको हमें भोजन के रूप में ग्रहण करना होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि विटामिन के और विटामिन डी से आप क्या हो गए? फ्री हो गए, कि इनको भोजन के रूप में आप ग्रहण नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। नहीं, आपको ये भी भोजन के रूप में ग्रहण करते रहने चाहिए, जिससे आपके शरीर के अंदर इनकी कमी ना हो जाए। ठीक है, विटामिन का वर्गीकरण देखेंगे तो विटामिन को जल और वसा में विलेयता यानी कि घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा है। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुल जाते हैं, ठीक है, और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं। यानी कि जल में घुलने वाले जो विटामिन हैं वो वसा में नहीं घुलेंगे, और वसा में घुलने वाले विटामिन जल में नहीं घुलेंगे। ठीक है, वसा में घुलने वाले जो विटामिन हैं वो है आपके ए, डी, ई और के। यहाँ पे कौन सा बच गया? बी और सी। तो बी और सी जो विटामिन है वो आपके जल में घुलते हैं। दोनों में से कोई एक साइड का याद कर दो, दूसरे साइड का आपको अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो हैं आपके विटामिन बी और सी। यहाँ में विटामिन बी वर्ग के सभी विटामिन और विटामिन सी, ठीक है, ये थोड़ा सी लिखा हुआ है, विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन बी या बी के कई कॉम्प्लेक्स विटामिन जो हैं वो सारे विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील हैं, लेकिन याद रखना है अपना
विटामिन B12 जो है उसको छोड़ दिया जाए तो विटामिन B12 जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी के जो भी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो सारे, और विटामिन सी, ये सारे विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा जितने बचे जाते हैं वो ए, डी, ई के, ये सारे विटामिन किस में घुलनशील हैं? वसा में। इनकी आपूर्ति हमारे शरीर में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप यूरिन करते हैं तो उस यूरिन के अंदर विटामिन बी और विटामिन सी बाहर निकल जाता है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा विटामिन बी और सी की आवश्यकता होती है। बाकी का ये विटामिन ए, डी, ई के कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर कर लिए जाते हैं कुछ समय के लिए और यूज़ कर लिए जाते हैं, लेकिन इनका हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक स्टोरेज नहीं होता, यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यदि फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है, और विटामिन बी और सी में से यदि किसी एक को चुनना पड़े तो अपन विटामिन सी चुन लेंगे, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी यूरिन के रूप में बाहर निकल ही जाता है, ठीक है। दोनों में से यदि किसी एक को चुनना पड़े तो, नहीं तो आपको बी और सी दोनों ध्यान रखना है कि ये यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। बाकी इनकी आवश्यकता सतत रूप से पूरी होनी चाहिए, इसलिए लोग कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि सतत रूप से आपको क्या रसीले फल खाते रहना चाहिए, जिससे आपके शरीर में इन विटामिन की जो कमी है वो पूरी हो जाए, ठीक है। अर्थात शरीर में एकत्रित नहीं होते, यानी कि ये जो विटामिन है बी और सी यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं, मतलब ये शरीर में एकत्रित नहीं होते। ये फैक्ट है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। आगे चल के हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा, तब आपको आंसर लगाना है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन है जो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है, कौन सा विटामिन है जो शरीर के लिए ज़्यादा आवश्यक है चोट भरने के लिए, या जब आपको घाव हो जाता है, चोट लग जाए। चोट किस प्रकार की बात हो रही है? शारीरिक चोट की बात हो रही है ना। जब कोई दिल की गहराइयों में बसा लिया है आपने और अगर वो छोड़ के जाए फिर आपको जो चोट लगती है, उस चोट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे शरीर के चोट की बात हो रही है। यदि शरीर पर किसी प्रकार की चोट है, घाव है, फोड़ा फुंसी हो गया है, तो इस चोट को भरने के लिए विटामिन सी की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये जो है आपका विटामिन ए, डी, ई के ये वसा और तेल आदि में विलेय यानी कि घुलनशील होते हैं। ये लीवर तथा एडिपोज यानी कि वसा संग्रह करने वाला ऊतक में संग्रहित हो जाते हैं। या मुख्य रूप से आप लीवर याद कर सकते हैं, आपका काम लीवर से चल जाएगा कि मुख्य रूप से जो होते हैं वो लीवर में या एडिपोज के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं कुछ समय के लिए, बाद में फिर ये भी यूज हो जाते हैं। तो लगातार इनकी भी आवश्यकता बनी रहती बॉडी को, लेकिन सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है आपके शरीर को वो है विटामिन बी की और सी की, क्योंकि ये यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके विटामिन पढ़ लेते हैं। इन विटामिन से संबंधित हम देखेंगे कुछ विटामिन के रासायनिक नाम भी हैं, कुछ विटामिन के सोर्स भी हैं और कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी हैं, ठीक है। एक एक करके हर एक विटामिन पर चर्चा करेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको याद करेंगे, ठीक है। चलिए ये रेड कलर ले लेते हैं। तो विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। अब आपको कॉपी पेन उठा लेनी चाहिए और एक एक करके टेबल बना लेनी चाहिए, क्योंकि अब इनसे क्वेश्चन परीक्षा में बनेगा और अक्सर इनसे जो क्वेश्चन बन रहा है वो किस में बन रहा है, जोड़ी में बन रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आप जोड़े में इसका आंसर नहीं बना पाएंगे। जोड़ा समझते हैं ना। जैसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका विटामिन ए, डी, ई, के, B6, B5 ऐसा करके कोई विटामिन अपन ने लिख दिए हैं। यहाँ पे लिखा है इनका रासायनिक नाम, एक एक करके इनके नाम लिखे हुए हैं, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी जोड़ी बना रहे हैं अपन। ये प्रश्न दिया है, फिर इसके बाद दिया है आंसर कूट में A, B, C और D, ठीक है। यहाँ पे अपन ने डाल दिए हैं A, B, C, D, E और F, ये ऑप्शन है ना। और ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे आंसर दिए होंगे, आपको मैच करना है A, B, C, D, E और F।
अब क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 3 2 4 6 5 इस तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं ना। फिर हमको जोड़ी मिलाने रहती कि इसका आंसर क्या है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इस तरह से मिलाने रहते हैं। फिर अपने को अपना आंसर छांटना रहता है। तो अक्सर विटामिन के रासायनिक नाम वाला जो प्रश्न है वो इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा यदि वो डायरेक्टली पूछ लेगा निम्नलिखित में से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। आजकल ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, और पूछते किस प्रकार के हैं तो आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रकार के प्रश्नों को आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अलग से मेहनत करना पड़ेगी। तो इसको नोट डाउन करते जाओ और याद कर लो। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। अब ये विटामिन ए के सोर्स क्या हैं, तो दूध है, मक्खन है, दही है, अंडा है, यकृत। यकृत मतलब जो आप मुर्गा खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, मतलब जो भी खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे हो तो कोई और खा रहा होगा, ठीक है। तो जो आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, तो नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो किसी भी बकरे का, मुर्गे का, मछली का, ठीक है, जिसका भी आप शरीर का सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं उसको, उसके लीवर की बात हो रही है ना। तो लीवर जो होता है, इस लीवर के अंदर जो विटामिन ए है वो आपकी कमी, विटामिन ए की कमी को पूरा कर देगा, ठीक है। तो किसके लीवर की बात हो रही है, नॉन वेजिटेरियन लोग जो बकरे मुर्गे का लीवर खा रहे हैं, तो उस लीवर के अंदर विटामिन ए स्टोर होता है। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है, और यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो विटामिन है आपका ए, डी, ई, के, ये जो है वो आपके यकृत में क्या होता है, संग्रहित रहता है ना। तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो 4 विटामिन है वो लीवर के अंदर क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। इसलिए नॉन वेजिटेरियन लोग जब लीवर खाते हैं, किसी का भी जानवर का लीवर खाते हैं, तो उस लीवर के खाने से आपकी विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी, केवल विटामिन ए की कमी पूरा करने के लिए लीवर, विटामिन यहाँ पे भी लिखा है देखो, डी की कमी को पूरा करने के लिए भी सोर्स क्या है आपका, लीवर है। विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए भी यहाँ पे यकृत लिख सकते हैं अपन, ये भी लीवर के खाने से विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए भी लीवर है। तो ये कुछ सोर्सेस हैं जिनके खाने से या जिनको खाने से आपके शरीर के अंदर इन विटामिन की कमी पूरी होती है, ठीक है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, लीवर क्या है, लीवर आपके विटामिन ए, डी, ई, के, इन 4 विटामिन को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जब इनको स्टोर कर लेता है तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे जानवर के शरीर का लीवर खा जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसके शरीर को विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। और सोर्सेज क्या है, मछली का तेल, मछली नहीं, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, जो अमीरों वाली आती है ना गोभी, हरे हरे रंग की, जैसे अपनी साधारण गोभी जो रहती है फूल गोभी, ठीक है, और जो दूसरे हरे रंग की फूल गोभी टाइप की दिखती है उसको ब्रोकली कहते हैं, उसके अंदर विटामिन ए होता है। गाजर के अंदर भी होता है, अखरोट के अंदर भी होता है। तो आपको ये सोर्सेज याद करने हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में विटामिन ए पाया जाता है, नहीं पाया जाता, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और इसकी कमी से जो रोग होगा वो कॉर्निया, वह त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी, रतौंधी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वृद्धि, अवृद्धि होना, वृद्धि में रुकावट होना, अवरुद्ध लिखा है, अवरुद्ध, अवरुद्ध, रा बीच में रह गया है, अवरुद्ध। कैरेटोमेसिस, कैरेटोमेसिया या कैरेटोमेसिस, ये कुछ रोग हैं जो आपकी विटामिन ए की कमी से शरीर में होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई रोग आपको याद करना है तो वो है रतौंधी, ठीक है। और रतौंधी के साथ कॉर्निया और त्वचा का सिकुड़ जाना, ठीक है। ये 2-3 रोग जो हैं वो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। विटामिन ए के बाद दूसरा विटामिन है विटामिन डी। बी और सी कहाँ गए, वो जल में घुलनशील है, इसलिए थोड़ी देर बाद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का क्या था अपना, रेटिनॉल, और विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इसके सोर्सेस क्या है, देखो, मक्खन है, लीवर है, अंडा है,
सूर्य का प्रकाश है, मछली है, दूध है, ठीक है। सनबाथ यानी कि सूर्य का प्रकाश, धूप में खड़े होते हैं तो विटामिन डी मिलती है, और दोपहर 2 बजे धूप में खड़ा नहीं हो जाना है विटामिन डी लेने के लिए, और मई जून के महीने में या गर्मियों के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं। विटामिन डी लेने के लिए आपको सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी धूप रहती है, अक्सर उस विटामिन के उस धूप के अंदर, सूर्य के प्रकाश के अंदर मुख्य रूप से विटामिन डी अच्छी मात्रा में होती है। तो हमें समय भी पता होना चाहिए, नहीं तो दोपहर के 2 बजे खड़े हो विटामिन डी लेने के लिए और काले पड़ जाओ, फिर पता चले कोई पसंद भी ना करे, ठीक है। तो वो दिक्कत मत करना अपने साथ। फिर जो रोग है वो है ऑस्टियोमेलेसिया, ये वयस्क के अंदर होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स, ये बच्चों के अंदर होता है। ये दोनों जो रोग हैं वो मुख्य रूप से सूखा रोग के नाम से कहलाते हैं, लेकिन बच्चों में जब होते हैं ये सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, तो उसको रिकेट्स कह देते हैं, और जब बड़ों के अंदर होता है ये सूखा रोग तो उसको हम ऑस्टियोमेलेसिया कह देते हैं। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि मानव के शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको लगा देना है सूखा रोग। और सूखा रोग जो है वो बच्चों में अगर होता है तो उसको रिकेट्स कहते हैं, और बड़ों में जो होता है वयस्क में तो उसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। तो यहाँ पे 2 रोग इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन ए के संबंध में जो रोग इंपॉर्टेंट थे वो कॉर्निया या त्वचा का सूख जाना, सल्की हो जाना या रतौंधी 2, और साथ ही साथ वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, यानी कि विकास जो है वो रुक जाएगा, यानी कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर उसके बाद आते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। रोको मत जाने दो, टोको मत जाने दो, तो टोको यानी कि टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई। विटामिन ई शरीर के लिए बहुत जरूरी है। देखे होंगे कुछ लोग विटामिन ई के वो हरे हरे कैप्सूल आते हैं, वो किसी क्रीम में लगाते हैं और रगड़ते रहते हैं चेहरा, जिससे चेहरा ग्लो करे। कुछ लोग तो खा भी जाते हैं, ठीक है। और ये जो विटामिन ई है वो मुख्य रूप से आपकी स्किन और प्रजनन क्षमता के विकास, यानी कि उसके अंदर कमी ना आए इसलिए बहुत जरूरी है, या उसके विकास को बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब ये विटामिन ई कहाँ से मिलेगी, तो आपको मूंगफली के तेल में मिलेगी। जिस भी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी महसूस होती है वो इन चीज़ों का सेवन करे। रोटी खाए दबा के गेहूं की, है ना, बादाम खाए, सोयाबीन खाए, अंडे की जर्दी यानी कि पीला वाला भाग वो खाए, लीवर खाए अगर नॉन वेजिटेरियन है तो। अगर वेजिटेरियन है तो आपको मूंगफली का तेल है, गेहूं है, बादाम है, सोयाबीन है, ये भी सोर्सेस है ना, ये खा लो। जरूरी थोड़ी ना है कि आप वेजिटेरियन हो तो आपके शरीर में विटामिन ई की कमी रह ही जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसकी कमी से क्या होता है, जननांग यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह और पेशियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ शरीर में जनन क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है। महिलाएं मां नहीं बन सकती या पुरुष पिता नहीं बन सकता यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ई का अभाव है तो दिक्कत हो जाएगी भैया। विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए। और विटामिन के जो है उसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। अब ये जो विटामिन के है हमारे शरीर के अंदर जब ब्लड बह रहा है, शरीर के अंदर की बात कर रहा हूँ, ब्लड बह रहा है तो ऐसी स्थिति में हेपेरिन नाम का एक पदार्थ है जो लीवर बना रहा है, उस हेपेरिन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता। लेकिन जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो चोट लगने वाले स्थान से ब्लड लगातार निकलता रहता है, तो उस निकलने वाले ब्लड को भी 1 से 2 मिनट के अंदर जमाने का काम यानी कि ब्लड क्लोट करने का काम जो होता है वो शरीर की कई प्रकार की जो स्थितियां हैं जो उसमें भाग लेती हैं, कई प्रकार के प्रोटीन विटामिन हैं वो भी भाग लेते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो हम आज का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जरूरी है आपका विटामिन के। यदि विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लोट नहीं होगा। किसी व्यक्ति को चोट लग जाएगी तो चोट लगने वाले स्थान पे ब्लड क्लोट नहीं होगा और जो पाइपलाइन है वो खुली रह जाएगी, धीरे धीरे टंकी खत्म और स्वाहा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विटामिन के और भी जरूरी हो गया, है ना। तो ये विटामिन जो है आपके शरीर को ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, चाहे कोई भी विटामिन हो, ए बी सी डी ई के 6 विटामिन है ये 6 के 6 ही आपके शरीर को ऊर्जा नहीं दे रहे, लेकिन आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाने के लिए, जैविक क्रियाओं को बनाने के लिए, शरीर के विकास के लिए, अब शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं के लिए, इन सब चीजों के लिए इन विटामिन की आवश्यकता होती है। कोई भी विटामिन की कमी होगी तो उसकी कमी से वो रोग निश्चित होगा। जैसे विटामिन के की कमी से क्या होता है, चोट लगने पर रुधिर यानी कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में रक्त बहता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन के अभाव में ब्लड क्लॉट नहीं होता।
अब ऐसे सोर्सेज क्या हैं, तो भैया अंडा है, अंडा, ठीक है, लीवर है, दूध है या दूध से बने हुए कुछ उत्पाद जैसे दही है, पनीर है, मठा, मठा मतलब छाछ, ठीक है, बाकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, टमाटर है, गोभी है, सोयाबीन है, अनार है, ऑलिव ऑयल है, ठीक है, कैनोला तेल, ये पता नहीं कौन सा तेल है लेकिन होगा कहीं ना कहीं, गूगल पे सर्च कर लेना। तो ये सारी चीजें आपके शरीर के अंदर विटामिन के की कमी को पूरा करते हैं। और विटामिन के क्यों आवश्यक है, क्योंकि चोट लगने पर ब्लड क्लॉट करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो जरूरी हैं वो होना चाहिए शरीर में। फिर उसके बाद है आपका कौन सा नेक्स्ट विटामिन, ऐसे जो जल में घुलनशील है, जिसके अंतर्गत विटामिन बी और सी पढ़े जाएंगे, जिसमें सबसे पहला विटामिन हम पढ़ रहे हैं विटामिन B1। और विटामिन B1 जो है उसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन A, D, E, K, ये 4 विटामिन हम पढ़ चुके हैं। चारों विटामिन को एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से रोग रतौंधी और कॉर्निया तथा त्वचा का शल्की भवन होना यानी कि सिकुड़ जाना, और साथ ही साथ वृद्धि रुक जाना यानी कि ग्रोथ में रुकावट उत्पन्न होना। फिर विटामिन डी तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल है ना, कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला रोग तो बड़ों में जो होता है वो ऑस्टियोमिलेसिया होता है, बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स होता है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं सूखा रोग के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद है विटामिन ई, तो विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, और टोकोफेरॉल की कमी से होने वाले रोग आपकी जनन क्षमता में कमी आना, साथ ही साथ त्वचा संबंधी रोगों का होना, ये भी लिख सकते हैं आप, त्वचा संबंधी रोगों का होना, त्वचा संबंधी रोगों का होना, ये भी होते हैं आपके विटामिन ए की कमी से, सॉरी विटामिन ई की कमी से, बाकी का जनन क्षमता वाला तो था ही सही। फिर उसके बाद है आपका विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का नहीं जम पाना, ठीक है। तो ये 4 विटामिन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन है आपका B1 जो जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील इस विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है। और इस थायमीन की कमी से जो रोग हो रहा है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ना, तो याद रख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोग कौन सा है, बेरी बेरी, और किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन B1 बेरी बेरी, ठीक है। और B1 का नाम क्या है रासायनिक, थायमीन। अब ये B1 कहाँ पाया जाता है, तो भैया अनाज में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, फलीदार जो सब्जी होती है, सेम की फली, रमास की फली, गंवार की फली, तो ये जो फली वाली सब्जियां होते हैं उनमें होता है। फिर सोयाबीन है, ईस्ट यानी कि जो ब्रेड है उसके अंदर होता है, अंडे में होता है, मांस में होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आपका विटामिन B1 पाया जाता है, ठीक है। फिर उसकी कमी से रोग तो आपको बता ही दिया। विटामिन B2 तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, तो इसकी कमी से जो रोग हो रहा है वो है किलोसिस, ठीक है, किलोसिस, ला है किलोसिस, तो विटामिन B2 की कमी से जो रोग हो रहा है वो है किलोसिस। परीक्षा में पूछा जाता है, सारे चीज इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी चीज को हल्के में मत लेना, ठीक है। और इसके सोर्स क्या है, पनीर है, अंडा है ना, ईस्ट है, ईस्ट यानी कि ब्रेड के ऊपर पाया जाने वाला, ब्रेड में पाया जाने वाला जिससे ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। ईस्ट एक प्रकार का फंगस होता है, कवक होता है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मांस है, लीवर है, बीन्स यानी कि वही फली, ठीक है। फिर मेवा मिश्री वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, टमाटर, मशरूम, ये सारी चीज जो होती हैं इनके अंदर पाया जाता है आपका विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। इनकी कमी से होने वाले रोग भी देखे अपन ने। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग पेलेग्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, मैं फिर बता दूं, इनको नोट करना या स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में व्यवस्थित लिख लेना, ठीक है। तो इसकी कमी से जो रोग हो रहा है वो है पेलेग्रा, और इसका रासायनिक नाम है नियासिन। और ये जो सोर्सेस हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है ज़्यादा। दूध है, ईस्ट है, मछली है, मांस है, लीवर है, अंडा है, फलीदार सब्जियां हैं, हरे टमाटर, हरे टमाटर,
हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मशरूम, मूंगफली, मेवा, मिश्री वगैरह वगैरह जो सारी चीजें हैं। विटामिन B5 पेंटाथिनिक एसिड, इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथिनिक एसिड। दूध, लीवर, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, मक्का, ब्रोकली, अभी बताया था ना, जो अपनी गोभी होती है फूल गोभी वैसा दिखने वाली हरे रंग की जो गोभी है वो कहलाती है ब्रोकली। फिर मशरूम है, सूरजमुखी के बीज हैं, गोभी, लोग गोभी भी आ गई इसमें। गोभी बार बार बोल रही है कि मेरा उदाहरण दे रहे हो, मेरे को पढ़ा ही नहीं रहे हो, तो इस बार गोभी भी आ गई। और विटामिन B5 जो है उसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है? तो वृद्धि में कमी, यानी जो विटामिन ए में पढ़ा था अपन ने, विटामिन ए की कमी से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि वृद्धि जो है आपकी शरीर का विकास जो है वो रुक जाता है। तो विटामिन B5 की कमी से भी क्या होता है? आपके शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। चर्म रोग यानी कि स्किन संबंधी रोग हो जाते हैं कि खुजाते रहते हैं व्यक्ति, स्किन संबंधी रोग हो गया है। बालों का सफेद होना, है ना, एक समय के बाद बाल सफेद हो रहे हैं, लोग 35, 36, 40 साल के हो गए, बाल सफेद हो रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना 15-20 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में ही बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, तो फिर उसका मतलब क्या है? उनके शरीर में विटामिन B5 की कमी है। ठीक है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, या ऐसी स्थिति में अस्थमा या तनाव बना रहता है। ये बहुत सारे रोग हैं जो विटामिन B5 की कमी से होते हैं। तनाव यानी कि चिड़चिड़ापन बना रहता है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, अकेले बैठे तो बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है। तो बहुत सारी जो चिड़चिड़ापन या बेचैनी टाइप की चीजें होती हैं वो आपके विटामिन B5 की कमी से होती हैं। तो आपके डाइट में ये सारी चीजें होनी चाहिए, अगर ऐसी चीजें नहीं रहेंगी तो तकलीफ बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाले कुछ समय बाद मैं आपको इन विटामिन के याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको ये विटामिन एक साथ याद हो जाएंगे। लेकिन आज नहीं बताऊंगा, आज तो आपको याद करना पड़ेंगे ऐसे ही, नहीं तो फिर वो ट्रिक के इंतजार में आप इनको याद करोगे नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, वो कभी भी आ जाएगा, बीच में कभी एक दिन आ जाएगा। बायोलॉजी खत्म होने के पहले आपको ये जो विटामिन है इनको याद करने की ट्रिक बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या रोग होता है आपको? एनीमिया, रक्त क्षीणता बोलते हैं, रक्त अल्पता भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है एनीमिया। और साथ ही साथ मसल्स में ऐंठन, जैसे होता है ना, रात को जब सोते हैं तो आपके पैर जो होता है ना, ये घुटने के नीचे वाला जो पैर का हिस्सा है, और वहां पे मांस में दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई दवाई दे पैर, है ना। तो वो दर्द क्यों हो रहा है? वो आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन, पायरी नहीं है, पायरोडॉक्सिन, इसका क्या होता है? अभाव होता है, इसकी कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, थकान होती है, कमजोरी सी होती है, ऐसा लगता है कि जवानी में बुढ़ापा आ गया है। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होती है आपके शरीर में इन विटामिन की कमी से होती है, शरीर के अंदर फुर्ती नहीं होती। ठीक है, और महिलाओं में मुख्य रूप से ये एनीमिया रोग तो हो ही रहा है। इस कमी को बचने के लिए विटामिन B6 की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। बाकी का एक चर्म रोग भी है, और ये पूरी का इससे होती है, मांस से होती है, मछली से होती है, ईस्ट यानी कि फंगस से होती है इसकी पूर्ति, लीवर से होती है। अब देखो क्या है कि मांस, मछली और लीवर और अंडा वंडा भी होगा इसमें कहीं, चलो ठीक है इसमें नहीं है, लेकिन ये मांसाहारी। अगर कोई शाकाहारी है तो उसको दूध पीना चाहिए, अनाज पेल के रोटी खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, आलू खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, शकरकंद और कला नहीं है, केला है, केला खाओ रगड़ के मतलब ऐसा छील के, ऐसा नहीं कि रगड़ दिए केला और फिर उसके बाद वो खाने लायक नहीं लग रहा, तो मतलब ऐसा खूब खाओ, फैट भी बढ़ेगा। अगर ज्यादा फैटी हो तो फिर ये इसकी जगह आपको क्या है कि फिर गाजर खाओ, पालक खाओ, है ना। गाजर पालक है, ये आपके शरीर में विटामिन ए की कमी भी पूरा करेंगे, विटामिन B6 की कमी भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से काम करो। फिर उसके बाद है विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। ठीक है, बड़े खतरनाक नाम है इनके, पता नहीं किसने रख रखे हैं। ठीक है, तो इसके
अभाव में आपके शरीर में एक जो रोग हो रहा है वो ऊपर वाले से कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, रक्त क्षीणता। तो विटामिन B6 और विटामिन B12 इन दोनों की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर दोनों की कमी होगी तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता या इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया, तो एनीमिया रोग होता है। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी यानी कि सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, इंसान बैठे बैठे सोचते ही रहता, कुछ याद नहीं आ रहा। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को अपन बोलते कि इतना सा बता दो, इतना सा बता दो, फिर तुरंत रटा हुआ सब बता देते, लेकिन वो इतना सा क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि भोजन डाइट में पूरा संपूर्ण संतुलित आहार नहीं लेते, तो ऐसी स्थिति में चीजें विकसित नहीं हो पाती। बाकी का पढ़ने से भी आती हैं, ऐसा नहीं कि खाने से ही आ जाएंगी सारी चीजें, थोड़ा पढ़ाई भी करना पड़ती है। तो इसके सोर्स है आपके दूध है, दूध से बने कुछ उत्पाद जैसे कि दही है, छाछ है, पनीर है, लस्सी है, अस्सी तुलसी और लस्सी। फिर उसके बाद किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, लगातार लस्सी पियो मजे से। मांस है, मछली है, अंडा है, लीवर है। तो हर एक पदार्थ के आपके वेज और नॉन वेज से संबंधित सोर्सेज दिए गए हैं, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके विटामिन B6 और B12 के बारे में बताया गया है। फिर आपका विटामिन B7 जिसे विटामिन H के नाम से भी कहीं कहीं देखते हैं, और इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। बायोटिन के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी आते हैं। ठीक है, कैसे है मैंने कभी लगाए नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा घर में दिख जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी का B7 जो है वो B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग हो रहे हैं वो चर्म रोग यानी कि आपको स्किन डिसीज हो रही है, बाल जो झड़ रहे हैं वो इसी की कमी से झड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, विटामिन B7 की कमी को नहीं होने देना है। अगर विटामिन B7 की कमी नहीं होगी तो आपके बाल झड़ने की समस्या वो बंद हो जाएगी। अब वो कहाँ से मिलेगी विटामिन B7? तो लीवर से मिलेगा, मांस से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, ईस्ट से मिलेगा। ठीक है, ये फॉन्ट की मिस्टेक है इसलिए ईस्ट की मात्रा पूरी नहीं आ पाई है। मेवा, ये तो नॉन वेजिटेरियन हो गए, पर बाकी का मेवा में मुख्य रूप से अखरोट खाओ, आप केला खाओ, गेहूं, रोटी खाओ, दबा के रोटी खाओ, उससे सब चीज की पूर्ति हो जाएगी। मूंगफली खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ, चॉकलेट, लड़कियों के लिए तो ये तो मजेदार चीज दे दी, चॉकलेट खाओ। चॉकलेट के अंदर विटामिन B7 होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि दिन रात चॉकलेट खाते जा रहे हैं तो फिर और कोई रोग उत्पन्न हो जाए उसकी वजह से। थोड़ा थोड़ा कभी कभी महीने 2 महीने में एक आध बार खा लिया करो, बाकी का आप जो है इन चीज़ों में फोकस करो। अखरोट को खाओ आप, मेवा को खाओ आप, केला को खाओ, गेहूं को खाओ, मूंगफली खाओ, फल खाओ, सब्जी खाओ, ये सारी चीज़ें ये भी तो खाओ। कि अब आपको चॉकलेट दिख गई, आप चॉकलेट के अलावा कुछ और नहीं खाओगे कि नहीं सर ने बताया चॉकलेट खाने से विटामिन B7 की कमी नहीं होती और बाल नहीं झड़ते, तो दिन रात चॉकलेट खा रहे हैं, है ना। दिन रात जो खाना है वो आपको मूंगफली, फल, सब्जी, केला, मेवा, गेहूं वगैरह ये सब खाने हैं। ठीक है, एक है आपका फॉलिक एसिड। कुछ किताबों में इसको अपन जब देखते हैं तो हमें पता चलता है B9 के नाम से लिखा होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, तो जो फॉलिक एसिड है उससे कौन सा रोग हो रहा है? रक्त की कमी, रुधिर की कमी यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। वृद्धि अवरोध उत्पन्न होने लगता है यानी कि आपके शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि नहीं हो पाती, विकास नहीं हो पाता। तो इस स्थिति को रोकने के लिए आपको विटामिन फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 की कमी भी नहीं होने देनी है अपने शरीर में। और इसकी कमी को पूरा करने हुए इसमें भी लीवर है, इसमें भी ईस्ट है, इसमें भी सोयाबीन है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फलियां हैं, ब्रोकली है, गोभी है, सतावर है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको रेगुलर डाइट में लेना चाहिए। कुछ नहीं तो आप सलाद खाओ, रेगुलर फ्रूट खाओ। ठीक है, फ्रूट जो सीजनेबल फ्रूट आते हैं, मौसम के हिसाब से फ्रूट आते हैं, वो फ्रूट खाते रहो, तो आपके शरीर में इन सभी चीजों की कमी क्या है, पूरी होती रहेगी। और खाने में पत्तेदार हरी सब्जियां जो हैं वो खाओ। ठीक है, कभी कभार कड़ी बना लिया करो, कभी कभी क्या है कि पनीर भी बना लिया करो। फिर उसके बाद क्या है, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, बहुत है, जरूरी नहीं है। इन चीजों को आप नोट करके और रोज सब्जी के रूप में बनाते रहें। जो बन रही हैं वही खाएं, लेकिन दम से खाएं, अच्छे से खाएं। सब्जी ज्यादा खाएं, रोटी अगर 5 खा रहे हैं तो भले ही 4 खा लें, लेकिन अगर सब्जी 1 कटोरी खा रहे हैं तो 2 खाएं। सब्जी से आपके शरीर के अंदर क्या है, फुर्ती आती है। रोटी से क्या, आलस आता है।
और सब्जी से क्या है, आपके शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वो पूरी होती है, लेकिन सब्जी के अंदर मसाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑयल और मसाला ज़्यादा होगा और सब्जी पेल के खा जाओगे तो ऐसी स्थिति में एसिडिटी भी होगी, है ना, वो चीज़ भी याद रखना। अब है आपका विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो रोग हो रहा है आपको स्कर्वी हो रहा है, इंपॉर्टेंट है और उतना ही सिंपल भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, याद होगा। और ये जो है इसके सोर्सेज क्या हैं, नींबू वंश के खट्टे फल, यानी कि नींबू की कैटेगरी के जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे आपका संतरा है और मौसमी है, कीनू है, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। बाकी का टमाटर है, पपीता भैया प्रश्न पूछ भी लिया गया है निम्नलिखित में से पपीते के अंदर कौन सा विटामिन होता है, लोग लगा के आ रहे हैं ए, बी, और है कौन सा, सी ऑप्शन पे ही था विटामिन सी, थोड़ा उस पर रहम खा लेते, पपीता खाए होते तो पता होता। आलू है, अमरूद है, ब्रोकली है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, पालक है, ये जो चीजें हैं इनके अंदर क्या पाई जा रही है, आपकी विटामिन सी पाई जा रही है। अब कुछ विटामिन के कार्य हैं और इस कार्यों के बाद ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उपापचयी क्रियाओं में विटामिन की आवश्यक भूमिका होती है, यानी कि आपके शरीर में विटामिन जो है वो मुख्य रूप से क्या है, उपापचयी क्रियाओं को करने में मदद करने वाला, सहकारी भूमिका निभाने वाला तत्व है। विटामिन विभिन्न ऑक्सीकारी एंजाइम के भागों के रूप में भी विशिष्ट प्रोटीन का संचय करने में सहायक होते हैं या करते हैं। इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है, यानी कि उनके यूज करने से संबंधित होता है। ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मोचन करते हैं, ठीक है। संकट मोचन हनुमान जैसा आपके शरीर को, कष्टों को, शरीर के अंदर जो कष्ट है उनको हरने का काम करते हैं, यानी कि आपके शरीर में किसी प्रकार के रोग को उत्पन्न नहीं होने देंगे अगर इनकी कमी नहीं होगी तो, ठीक है। तो आपको इनकी कमी पूरा करना है तो ऐसी स्थिति में जो सोर्सेज बताए हैं वो आपको खाते रहना चाहिए, ठीक है। और परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इनका आंसर भी पता होना चाहिए। मुख्य रूप से इस लेक्चर के अंतर्गत आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला विटामिन का रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग, और इनके सोर्सेस ज्यादातर परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ के इंपॉर्टेंट है, जैसे विटामिन सी का इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए का इंपॉर्टेंट है, विटामिन B6, 9 का इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना, बाकी का रोग और इनके रासायनिक नाम वो सबके याद कर लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, अगली मुलाकात अगले लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज, लवण और जल को, ठीक है। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इसको नोट डाउन करें और याद करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, आपका इसमें फ़ायदा ही होगा और आपको इस तरह के जो लेक्चर हैं वो लगातार मिलते भी रहेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।